हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट केयर फार्मा। आज का टॉपिक है आईएनडी, जो बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस यूनिट 2 का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंटरनल एंड सेमेस्टर दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आईएनडी का फुल फॉर्म क्या है ये जान लेते हैं। आईएनडी का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। उसका डेफिनेशन है द यूएस एफडीए इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग मीन्स a pharmaceutical company obtains permission to start human clinical trials and to ship an experimental drug across state lines before a marketing application for the new drug has been approved. Means इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो यूएस एफडीए में आता है, ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू ए फार्मास्यूटिकल कंपनी एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग का मतलब एक्सपेरिमेंटल ड्रग का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए परमिशन ऑब्टेन करता है एंड फर्दर वो मार्केट एप्लीकेशन के लिए भी अप्रूव करने के लिए परमिशन लेता है यूएसएफडी के पास। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनडी टू एश्योर द सेफ्टी एंड राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन ऑल फेजेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। सेफ्टी एश्योर करता है इन्वेस्टिगेशन के ऑल फेज का। इन फेज 2 and 3 to help assure that the quality of the scientific evaluation of the drug according to the 21 CFR 312.22 फेज 2 एंड फेज 3 में ये क्वालिटी एश्योर करता है साइंटिफिक इवैल्यूएशन का एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन मतलब CFR के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ आईएनडी। आईएनडी 2 टाइप्स है, एक कॉमर्शियल एक नॉन कॉमर्शियल। नॉन कॉमर्शियल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो इन्वेस्टिगेटर आईएनडी, इमरजेंसी यूज आईएनडी, ट्रीटमेंट आईएनडी। अब चलते हैं इन्वेस्टिगेटर आईएनडी। इट इज सबमिटेड बाय ए फिजिशियन टू पर्पज ऑफ स्टार्टिंग an unapproved drug and approved product for a new indication or in a new patient population। मतलब इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एक फिजिशियन सबमिट करता है जहाँ पे एक अनअप्रूव्ड ड्रग और अप्रूव्ड ड्रग विथ न्यू इंडिकेशन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी उसके स्टडी करने के लिए ये सबमिट करता है। दूसरा है इमरजेंसी यूज आईएनडी टू ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फॉर यूज ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सपेरिमेंटल ड्रग यूज करने का जो ऑथोराइजेशन पाने के लिए इमरजेंसी यूज आईएनडी होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आईएनडी सबमिटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल ड्रग शोइंग प्रॉमिस इन क्लिनिकल टेस्टिंग फॉर सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग इसका क्लिनिकल टेस्टिंग शो करता है, उसको सबमिट करने के लिए ट्रीटमेंट आईएनडी होता है। अब जान लेते हैं आईएनडी का लंबा प्रोसीजर कैसा होता है। तो पहले एप्लीकेंट मतलब ड्रग स्पॉन्सर आईएनडी के पास एप्लीकेशन देगा, रिव्यू बाय सीडीईआर रिव्यू करेगा, जहाँ पे मेडिकल, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल ये सब पैरामीटर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद सेफ्टी रिव्यू ये चेक करेगा, सेफ्टी एक्सेप्टेबल फॉर स्टडी टू प्रोसीड ये होगा तो कंप्लीट रिव्यू, और नो होगा तो क्लिनिकल होल्ड डिसीजन होगा। ये होगा तो नोटिफाई स्पॉन्सर को नोटिफाई करना होगा एंड स्पॉन्सर सबमिट न्यू डाटा, स्पॉन्सर को न्यू डाटा सबमिट करना पड़ेगा। और क्लिनिकल होल्ड डिसीजन में नो आएगा तो कंप्लीट रिव्यू में इधर आएगा एप्लीकेशन, और रिव्यू कंप्लीट एंड एक्सेप्टेबल ये होगा तो डेफिशिएंसी चेक करेगा, डेफिशिएंसी नो होगा तो स्टडी ऑनगोइंग मतलब स्टडी चलेगा, एंड रिव्यू कंप्लीट एंड एक्सेप्टेबल नो होगा तो स्पॉन्सर नोटिफाइड ऑफ डेफिशिएंसीज मतलब एप्लीकेंट या स्पॉन्सर को नोटिफिकेशन देना होगा डेफिशिएंसीज के लिए। उसके बाद स्टडी ऑनगोइंग मतलब स्टडी चलता रहेगा। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईएनडी और सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनडी। एन आईएनडी इज रिक्वायर्ड एनी टाइम टू कंडक्ट ए क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एन अनअप्रूव्ड ड्रग। मतलब एक अनअप्रूव्ड ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए आईएनडी रिक्वायर्ड होता है। एन आईएनडी वुड बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए क्लिनिकल ट्रायल इफ द ड्रग इज न्यू केमिकल एंटिटी नॉट अप्रूव्ड फॉर द इंडिकेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इन ए न्यू डोजेस फॉर्म। आईएनडी रिक्वायर्ड होता है एक अप्रूव्ड ड्रग का जहाँ पे एक न्यू केमिकल एंटिटी और न्यू इंडिकेशन होता है, उसके लिए आईएनडी रिक्वायर्ड होता है क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। बीइंग एडमिनिस्ट्रेड एट ए न्यू डोजेस लेवल मतलब एक न्यू डोजेस लेवल एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आईएनडी का जरूरत होता है। इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर ड्रग एंड द ड्रग कॉम्बिनेशन इज नॉट अप्रूव्ड मतलब कॉम्बिनेशन में जो ड्रग होता है और उसका ड्रग कॉम्बिनेशन अप्रूव नहीं होता है तो आईएनडी रिक्वायर्ड होता है।
ऑल क्लिनिकल स्टडीज वेयर ए न्यू ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू ह्यूमन सब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ड्रग विल बी कमर्शियली डेवलप्ड रिक्वायर्ड एन IND। मतलब एक न्यू ड्रग जब एक ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उसका ड्रग डेवलप करने के लिए IND रिक्वायर्ड होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।